सबसे पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व मानदेवर काशीराम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज अम्बेडकर पार्क में शीतल जल समापन पर हो रही मीटिंग के अध्यक्ष बड़े भाई रामकिशन प्रधान जी, मंच पर विराजमान गाजियाबाद से चलकर आए श्री हरस्वरूप सिंह जी, मंच पर उपस्थित कृपाल सिंह जी, रिटायर्ड बीडीओ आर.पी. सिंह जी, महासचिव रविराज टेम्पल, विनोद प्रधान, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा, और मंच का संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई डॉक्टर रामकिशोर गौतम जी, मेरे सामने बैठे नगर पालिका मुरादनगर के सभासद नितिन जाटव जी, लोकेश एडवोकेट साहब, संजय जाटव जी, बबली जाटव जी, चांद किशोर जी, मनोज ठेकेदार जी। देखिए, सबका नाम लेना तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सबसे बड़े अदब के साथ माफी मांगते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। 50 दिनों से ये जो मीठे पानी की प्याऊ चल रही है, कभी मीठा पानी, कभी शिकंजी। बात ये नहीं है कि आप 50 दिन से मीठा पानी या शिकंजी लोगों को पिला रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि 50 दिन तक लगातार आप 24 घंटे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है, लोगों को समय नहीं होता, लेकिन आप 50 दिन से लगातार 24 घंटे यहां टाइम दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसलिए मैं अम्बेडकर संघर्ष समिति या विकास समिति, जन्मोत्सव समिति के तमाम पदाधिकारियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर और कार्यक्रम किया। मेहनत तो उन्होंने की, वक्त को लगाया, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी में जिन लोगों को आपने पानी पिलाया है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं और अपनी आत्मा से कह सकता हूं कि उन लोगों ने आपको आशीष जरूर दिया होगा, आपको दुआएं जरूर दी होगी। इसलिए मैं आप सब लोगों का वाकई दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब ये रही पार्क की बात। मेरे मनोज भाई कह रहे थे कि विधायक जी भी अगर बहुजन समाज पार्टी में है तो इसलिए हमें पार्क दे दिया। मनोज जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप सिर्फ जाटव होने का लाभ ले रहे होंगे, मुझे भी जाटव में गिनना। मैं भी बाबा साहब का अनुयायी हूं और बाबा साहब के विचारों को अपने मन में लेकर पढ़ता हूं रोज उनको, और दिल से मानता भी हूं। मैं उन नेताओं में नहीं हूं कि बहुजन समाज पार्टी में आए, विधायक बने, मंत्री बने, अपना लाभ लिया और बात गए। मैं आपसे 40 साल पहले की बात बताना चाहता हूं, सन 85 की, जब आप में से किसी ने भी इस पार्क की आवाज नहीं उठाई होगी, मैंने तब इस पार्क की आवाज उठाई थी। और मैंने कहा था सन 1985 में कि यहां बाबा साहब का पार्क बनेगा। और 40 साल बहुत होते, तब तो मैं भी 20-22 साल का लड़का था, ज्यादा उम्र नहीं थी। हम लोगों ने आंदोलन करा, लाठियां खाई, हॉस्पिटल में बहुत सारे हमारे लोग पिटाई खा के हॉस्पिटल में एडमिट हुए। ये सन 85 की बात बता रहा हूं, कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। तब आप किसी
ने भी आवाज नहीं उठाई होगी। और मैं बता दूं, तब मैं बसपा में नहीं था, तब मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, तब मैंने बाबा साहब की आवाज पार्क की उठाई थी और लाठियां खाई थी। न मैं मेंबर था, न मैं चेयरमैन था, एक आम शाम नौजवान लड़का था। लेकिन हाँ, बाबा साहब के विचारों को पढ़ के मैंने मन से पढ़ा और मैं अपने आप को आज फकर से कह सकता हूं, छाती तान के कह सकता हूं कि मैं अम्बेडकरवादी। किसी को बुरा लगता है लगो, लेकिन आदरणीय पूजनीय बाबा साहब की वजह से मैं एमएलए भी बना, चेयरमैन भी बना, मेंबर भी बना। जो जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए था वो बाबा साहब के आशीर्वाद से मुझे मिला। भारत के किसी का कोई एहसान नहीं है। मैंने अपना काम किया, समाज ने अपना काम किया। समाज की भी जिम्मेदारी थी, मेरी भी जिम्मेदारी थी कि अगर बाबा साहब के हम कर्जदार हैं और बाबा साहब की वजह से आज इस मंच पर खड़े होकर ढाल रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बाबा साहब के नाम पर पार्क बनाएं, उसका सौंदर्यकरण करें। ये कर्जा है हम पे, बाबा साहब का कोई एहसान नहीं है, ये कर्जा है हम पे बाबा साहब का। हम किसी समाज में या बाबा साहब के दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम मन से कर रहे हैं, हम दिल से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बैठे, एक दिन मैं इसी प्याऊ पर आया था, मैंने चलिए मैं भी एक दिन बैठ लो। तो हमारे अध्यक्ष जी रामकिशन प्रधान जी, डॉक्टर साहब और चांद किशोर जी ने मुझे बोलने से पहले ही कह दिया कि पुस्तकालय की बात बताओ पहले क्या है। इनके मन में चल रहा था कि पुस्तकालय नहीं बनेगा। यहां कुछ पार्टी ऑडिटोरियम बनाना चाहती थी। इनका मन नहीं विचलित था कि भाई कुछ पार्टी है जिनकी सत्ता है वो यहाँ ऑडिटोरियम बनाना चाहती है, हमारे बाबा साहब की लाइब्रेरी कैसे बनेगी, पुस्तकालय का निर्माण कैसे होगा। तो बैठे रामकिशन जी साक्षी है, मैंने माइक से खड़े होकर कहा कि यहाँ पुस्तकालय का, बाबा साहब का पुस्तकालय बनेगा और वो जल्दी इसी हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। कुछ अड़चने आई, मेरे भी आ गए, कुछ परेशानियां मेरे सामने आई और वो सब राजनीति परेशानियां थी। उन राजनीति परेशानियों से बचने के लिए हमने जिला अधिकारी महोदय से पुस्तकालय की उद्घाटन करा दिया। अब जो राजनीतिक विरोध था वो सब दब गया जिला अधिकारी से उद्घाटन कराने के बाद, और पुस्तकालय का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया और आज पुस्तकालय बनकर खड़ा हो गया। अब एक बात और बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, आपने तो खाली पुस्तकालय मांगा मेरे से, चांद किशोर जी आपने तो खाली पुस्तकालय मांगा था, मैंने तुरंत 1 करोड़ का इसका टेंडर कर दिया, पुस्तकालय बनकर खड़ा हो गया। और तो कुछ नहीं मांगा रामकिशन जी आपने मेरे से। रामकिशन जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपने पुस्तकालय के अलावा और तो कुछ नहीं मांगा था मेरे से। लेकिन मैं समाज को बताना चाहता हूं, आज समाज के सभी जिम्मेदार लोग यहां बैठे हुए हैं, आज मैं समाज को बताना चाहता हूं कि पुस्तकालय बनने के बाद भी मैंने 1 करोड़ का प्रपोजल शासन को भेज दिया। अंदर पुस्तकालय में टोटल फिनिशिंग होगी, फर्नीचर का काम चलेगा, मेज कुर्सी बनेगी, टोटल कंप्यूटर आएगा, टोटल लाइब्रेरी डिजिटल होगी। और डिजिटल करने के लिए 1 करोड़ का प्रस्ताव भेजा, वो बहुत जल्दी मंजूर होकर आने वाला है इन्हीं 15 दिनों का। आधुनिक लाइब्रेरी, बिल्कुल आधुनिक लाइब्रेरी बनाए।
अच्छे से पुस्तकालय का संचालन करेंगे। अब दूसरा तर्क देता हूं मैं, हालांकि मैं किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करता। अगर मेरे मन में बाबा साहब है, मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतने प्रमाण की जरूरत है कि हाँ, मैं बाबा साहब को मानने वाला आदमी। अगर मैं बाबा साहब को मानने वाला नहीं होता तो आप पुस्तकालय को तो छोड़ दिए, बैठे हमारे सभासद साहब लोकेश एडवोकेट, पूछिए इनके गांव में 11 बीघे जमीन पिछले 50 सालों से ऊपर पर पड़ी हुई है। अब मैंने भी उठाया बाबा साहब का पार्क बनाने के लिए, उसका टेंडर छोड़ दिया है। अगले इसी हफ्ते में वहां जिम बनना शुरू हो जाएगा, झूले लगने शुरू हो जाएंगे, फुटपाथ बनना शुरू हो जाएगा, 4 दीवारी बननी शुरू हो जाएगी। और ये बाबा साहब के इस पार्क से भी ज्यादा खूबसूरत पार्क मैं उसे बनाने जा रहा हूं। बाबा साहब की काश की मूर्ति में खुद लेने के लिए जा रहा हूं, चाहे वो 15 लाख की आए, 20 लाख की आए। ऐसा नहीं है कि मैं बाबा साहब का काम मन से नहीं करता, आत्मा से नहीं करता। बाकी आप सब लोग विधाताओं बैठे, इसमें कोई दो राय नहीं। चेयरमैन बनाऊं तो आपकी बदौलत, विधायक बना तो आपकी बदौलत, बहन जी का आशीर्वाद रहा, लेकिन कृपा बाबा साहब की रही। और मैं फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये काम तो हमारा चलता रहेगा, हमसे कोई मांगे या ना मांगे, हमारा अपना दायित्व है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर हमें बाबा साहब ने उस सीट पर पहुंचाया, कलम हमारे हाथ में दिए, तो हमें ये काम करने पड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं दूसरी पार्टियों की बात नहीं करता। 25 साल से 30 साल से मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्य करता हूं। आज का कार्यकर्ता नहीं हूं मैं भी, लेकिन आप लोगों को ये महसूस करना पड़ेगा कि आज बहुजन समाज पार्टी किस पायदान पर खड़ी है, किस स्तर पर खड़ी। बात समाज की करते हैं, लेकिन समाज को संगठित नहीं कर पाते हो। बात बहुजन समाज की करते हो, लेकिन बहुजन समाज का साथ नहीं देते हो। अगर ईमानदारी से बहुजन समाज ने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया होता तो आज हम इतने कमजोर नहीं होते, और ना ही दुनिया की कोई ताकत हमें कमजोर कर पाती। इसलिए अपनी भूल को सुधारो ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, और आने वाली 27 तारीख को बहुजन समाज के लिए काम करो, नीले झंडे को थाम लो, तभी तुम्हारा वजूद है। ये मैं भी कह रहा हूं, तभी तुम्हारा वजूद है, तभी तुम्हारा सम्मान बचेगा। अगर आपने 27 में भी भूल कर दी तो भाई जो माहौल अब चल रहा उससे भी ज्यादा खराब माहौल आपको देखने को मिलेगा। गलत लोग आपके सिर पर बैठ जाएंगे, गलत लोग आपके सिर पर राज करेंगे। क्या वही दौर लाना चाहते हो? इसलिए मेरी हाथ जोड़ कर निवेदन है आप सब लोगों से कि आने वाले 27 तारीख में बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करो, और अभी से काम करना शुरू कर दो 27 की तैयारी। तब तो मैं मानूंगा। खाली माइक में खड़े होकर कह दिया कि हमें यूं चाहिए, हमें उससे चाहिए, हमें ये करना, हम इससे काम नहीं चलता, इससे काम नहीं चलता। चलिए मैं चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों को और पूरे समाज को चैलेंज दे रहा हूं, मुझे आजमाओ कि मैं अम्बेडकरवादी हूं या नहीं हूं। आजमाओ। और ये चैलेंज वही दे सकता, छाती तान कर मन से, भरे मन से वही दे सकता जो बिल्कुल अंदर आत्मा से, हृदय से अम्बेडकरवादी होगा। हर ये आदमी नहीं देगा, हर ये आदमी तो आएगा, टिकट लेगा, एमएलए बनेगा, मंत्री बनेगा, लाभ लेगा, भाग जाएगा। मैं उनमें से, मैं 14 अप्रैल भी धूमधाम से मनाता हूं, और आज भी क्षेत्र मुरादनगर विधानसभा को देख लीजिए, मैं अकेला शख्स हूं जो आज भी बहुजन समाज पार्टी का झंडा टांग कर बैठा हूं।
धौलालियन मुरादनगर विधानसभा में अकेला वाइस चक्षु जो आज भी बहन जी की फोटो और नीला झंडा और बाबा साहब के नाम पर अकेला बैठा हूं और लोगों की सेवा कर रहा हूं। इसलिए मेरे भाइयों मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 27 तारीख हमारा मिशन है, हमारा काम है। 27 में भूल मत कर देना और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके बहन जी को इस प्रदेश की फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। और डॉक्टर साहब आपका बहुत